बिहार में चुनाव जो है नज़दीक है और तारीखों का घोषणा जो है हो चुका है और कई नामांकन दूसरे चरण का जो है नामांकन हो चुका है और सभी पार्टियां जो है नामांकन कराने के बाद अपने प्रचार प्रसार में जोर शोर से लग गई है। अभी हम दानापुर विधानसभा के खगौल के जमालुद्दीन चक गांव में हैं, जहां की सड़क की अगर आप स्थिति देखिएगा तो यहाँ सड़क में गड्ढे नहीं है बल्कि गड्ढे में सड़क है और इससे आप तस्वीर में देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग जो है कैसे आते होंगे, कैसे जाते होंगे। अगर बारिश होती है तो उस परिस्थिति में लोग इस रास्ते से कैसे आते होंगे। और कहा जाए तो घुटने भर जो गड्ढे हैं सड़क में, वो कहीं ना कहीं इस सड़क में आज से नहीं तकरीबन बहुत सालों से, जबकि सड़क आधा जो है निर्माण हुआ है और आधा सड़क जो है निर्माण जो है नहीं हुआ है। अगर बात करें तो लगभग उस गांव की, इस गांव से कितने गांव जो है जुड़ते हैं, इस रास्ते से कितने गांव जुड़ते हैं, लेकिन आज तक इस गांव की सड़क जो है कई पुश्त बीत गए लेकिन इस सड़क का निर्माण जो है नहीं हुआ है। जनता की बोल में आपका स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ आपके साथ पंकज। चलिए जानते हैं जनता से कि सड़क आखिर क्यों नहीं बना है, क्या कारण है, क्या वजह है कि सड़क पे इतना ज़्यादा गड्ढा है, कैसे लोग आते हैं, कैसे लोग जाते हैं। इन समस्याओं से हम जुड़ेंगे। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या वजह रही होगी कि सड़क जो है नहीं बन पाता है। फिलहाल हमारे साथ यहाँ के पूर्व मुखिया है, जमालुद्दीन चक गाँव के पूर्व मुखिया उदय मुखिया जी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे आखिर क्या मसला है, क्यों नहीं इस सड़क का निर्माण हो रहा है। मुखिया जी, क्या वजह रही हो कि इतने सालों में अभी तक सड़क नहीं बनी? देखिए, यहाँ का जो सरकार है वो कायर है। पहला सड़क जो है सरकार का होता है, आम पब्लिक का होता है। इस सड़क कोई जमालुद्दीन चक का ही अकेला नहीं है। इस सड़क से अरवल से लेकर औरंगाबाद, विक्रम, पाली सभी जगह के लोग आते जाते हैं। तो इस सरकार के ने दायित्व बनता है कि कैसे बनाए। अब इसको यहाँ के मेन सड़क का नहीं बनने का मुख्य कारण है कि यहाँ के क्षेत्रीय विधायक नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम का आबादी के जो है वहाँ तक का सड़क बने। 1911 में इस सड़क का टेंडर हुआ, सभी जगह सड़क बना। आइए, 400 मीटर सड़क को छोड़ दिया गया। हम लोग कई बार मंत्री को, कमिश्नर को, मुख्यमंत्री को लिखे सड़क के बनवाने के लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। विधानसभा में मनेर विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक भाई वीरेंद्र जी भी सवाल उठाए। मंत्री जी उस समय विधानसभा में आश्वासन दिए कि सड़क बनेगी, लेकिन सड़क नहीं बना, आज तक नहीं बना। दुर्भाग्य है हमारे जमालुद्दीन चक का कि इस गांव में लालू जी के बेटी ब्याही हुई है, खुद पथ निर्माण मंत्री के बेटी का ससुराल इसी गांव में है। रंजन यादव सांसद जो थे उनका भी 2 भतीजी इसी गांव में है। बीपीएससी का चेयरमैन रामाश्रय प्रसाद सिंह का लड़का का ससुराल इसी गांव में है। और उस गांव के स्थिति देखिए कितना खराब है सड़क का। और यहाँ कोई हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है। हिंदू मुसलमान का मामला सिर्फ यहाँ के क्षेत्रीय विधायक आशा सिन्हा बनाए हुए। बस हम लोग आवेदन दिए थे, उसमें 200 लोगों का हस्ताक्षर था, जिसमें 150 हिंदू का था, 50 गो मुसलमान का हस्ताक्षर था। तो कहाँ हिंदू मुस्लिम का प्रश्न है? यहाँ के सरकार कायर है, निकम्मा है, जनसंघी सरकार है। अब उम्मीद नहीं रख करते हैं कि सरकार से बनेगी सड़क। अब बदलाव, सरकार के जो बदलाव होगा तो आशा है कि सरकार जरूर सड़क जरूर बने। एक सड़क आपके गांव के बगल में है, हाँ, तो वो सड़क कहीं ना कहीं शुरुआत में बना हुआ दिख रहा है, लेकिन आगे चलने के बाद ठेहुना भर गड्ढा है, तो उसके लिए कहते हैं वो सड़क जब माननीय स्वर्गीय रघुवंश बाबू केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री थे, तो
हम अपना लेटर पैड पर एक पत्र लिख के ले गए थे। चकरदाहा से लेके बसंत चक और जमालुद्दीन चक से लेके नकटी भवानी तक रामकृपाल जी सांसद जो थे उनसे हम बोले, उस समय आरजेडी में थे, सांसद थे, तो हम बोले कि भैया ये नहर वाला सड़क बना दिए। तो रामकृपाल जी कहे कि नहीं, सब सिंचाई विभाग का ज़मीन है, सड़क नहीं बन सकता है। हम बोले कि तो ठीक है, आप हमारा आवेदन पर आप एक अनुशंसा पत्र दे दीजिए। वो अनुशंसा पत्र दिए। हम गए वहाँ रघुवंश साहब के दिल्ली कार्यालय में, शास्त्री भवन में। संजोग से हमको रघुवंश साहब से मुलाकात हो गई। रघुवंश साहब के पास हम रखे बात, तो वो भी बोले कि ऐसा ऐसा बात है। उस समय जगतानंद सिंह बिहार के सिंचाई मंत्री थे। हम बोले कि रघुवंश साहब से बोले कि जब सड़क बन जाएगा नहर का, तो जो नहर का बांध है वो सुरक्षित हो जाएगा, लोग जहाँ तहाँ काट देता है उससे बचाव होगा। रघुवंश साहब उसी समय जगताऊ से बात किए, जगताऊ तुरंत तैयार हो गए। उसके बाद तैयार हो गए, सड़क का स्वीकृति भी दे दिए। डीपीआर बनने के लिए आया तो रामकृपाल जी खुद हमको फ़ोन किए कि जाइए नकटी भवानी में डीपीआर बनाने के लिए लोग पहुँचे हुए। हम वहाँ गए, डीपीआर बना और सड़क बना। सड़क बना, जब सड़क का स्थिति खराब हुआ तो हम लोग सांसद महोदय के भी लिखे, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री को लिखे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। आज सड़क का हालत ऐसा है कि चलने लायक नहीं है, उस स्थिति में सड़क पहुंच गई है। तो सांसद हमारे अभी जो क्षेत्रीय सांसद हैं वो ऐसा सांसद हैं कि इस सिर्फ शादी विवाह श्राद्ध में उपस्थिति देते हैं, विकास से इनको कोई मतलब नहीं है। आप पूरे कंस्टिट्यूएंसी में घूम के देख लीजिए, पाटलिपुत्रा में इनका कहीं शिलापट नज़र नहीं आएगा सांसद महोदय का। ये अपना फंड खर्चा करते हैं कहाँ? पूर्णिया में। जब आरजेडी के सांसद थे, जब बीजेपी में इनको जाना था, तो अपना सारा फंड विकास निधि पूर्णिया में, वहाँ के सांसद थे उस समय उदय सिंह उर्फ पप्पू, उनके दादा या बाबूजी के नाम से कॉलेज बन रहा था, उसमें दे दिए। जो पैसा हम लोग के पटना जिला में खर्च होना चाहिए था, वो पैसा वहाँ दे दिए। तो हमारे अभी जो 4 बार सांसद यहाँ से रहे, आप पूरे क्षेत्र में आप घूम लीजिए, कहीं उनका शिलापट नज़र नहीं आएगा। उनको विकास से कोई लेना देना नहीं है, उनका पैसा पड़ा रहता है। ये ना उदय बिहार का अभी किसका सरकार है बिहार में? जो मोदी बोलते हैं कि मेरा सरकार बनेगा तो 300 यूनिट पूरी कर देंगे, नेहरू जी का सरकार है बिहार में। तो ये सब सरकार सिर्फ ये अभी जो वर्तमान सरकार है, चाहे वो केंद्र में हो या बिहार में, वो सब जुमला खाली झूठ बोलती है, झूठ पर झूठ बोलती है बस। सच्चाई से तो कोई मतलब ही नहीं है। प्रधानमंत्री तो देश को बर्बाद कर दिया। रेलवे बेच दिया, BSNL बेच दिया, गेल बेच दिया, सेल बेच दिया, सारा वैकेंसी बंद कर दिया, युवा के भविष्य खराब कर दिया, वर्तमान खराब किया, भविष्य भी खराब कर दिया। जब से सत्ता में आए, एक बार भी कोई केंद्रीय संस्थान में वैकेंसी ही नहीं निकला। आज पूरा देश के युवा अपना भविष्य के प्रति चिंतित है। अब एक नया लाए हैं कि अनुबंध पर 5 वर्ष के अनुबंध पर नियुक्ति करेंगे। सारा इनका सच हमारे देश के प्रधानमंत्री का एक के चिंता है कि अंबानी अडानी कैसे बने। सारा रिजर्व बैंक के पैसा लूट कर अंबानी अडानी को दे दिए, कर्ज माफ़ कर दिए। देश के युवा को नहीं देखे, देश के आम जनता को नहीं देखे। आज महंगाई चरम पर पहुंचा हुआ है। सब्जी जाइए, 80 के नीचे कोई सब्जी नहीं है। 100 रुपये टमाटर, 150 रुपये परवल। अच्छे दिन बोले थे कि ला देंगे। अरे भैया, हम लोग पुराने दिन लौटा दो ना, बुरे दिन। कहाँ अच्छे दिन के चक्कर में सबको मार रहे हो। कोरोना काल में जब प्रवासी जब बिहार लौटा तो मुख्यमंत्री यही सुशील मोदी बोल दिया कि हम लोग प्रवासी को अंदर बिहार में प्रवेश नहीं करने देंगे। लाठी चलवाए, अपराधी घोषित किए मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर को।
बिहार में 15 वर्ष में न एक फैक्ट्री लगा है। आज बिहार के युवा चाहे शिक्षा के लिए है तो दूसरे राज्य में जाओ, कोई रोजगार करना है, कोई काम धंधा करना है तो दूसरे राज्यों में जाओ। आज यहाँ के युवा दूसरे राज्य पर निर्भर है, बिहार में कुछ नहीं है। 15 वर्ष विज्ञापन छपवा के सरकार चलाते रहे। लेकिन इस बार बदलाव निश्चित है। पूरा बिहार के लोग मन बना लिया है कि इस बार बदलाव होगा बिहार में और एक अच्छा सरकार अभी बनने जा रही है। मतलब कि बदलाव का कहने का मतलब क्या कि आरजेडी आएगी या जेडीयू आएगा या बीजेपी आएगी? महागठबंधन के सरकार बनने जा रही है और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई दो राय नहीं है। महागठबंधन की सरकार बनेगी और बहुत बेहतर शासन देगी। तो देखा आपने कि यहाँ के जो पूर्व मुखिया थे उन्होंने किस तरह से इस सड़क के बारे में बताया, सरकार के बारे में बताया कि सरकार जो है जुमलेबाजी की सरकार है, देश को लूट रही है। जितने भी बेरोजगार युवा है वो बाहर कमाने जाते हैं, रोज़गार की व्यवस्था यहाँ पे नहीं, फैक्ट्री नहीं है। और इस सड़क के बारे में भी उन्होंने पूरी तरह से सच्चाई बताए। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि सड़क का हाल कैसे है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नईमुद्दीन। क्या लगता है इस सड़क को देख के, कितने वर्षों से सड़क नहीं बना है? अरे बहुत दिन से बंद है तो क्या किया जाएगा, बहुत यही सब है। कैसे आते जाते हैं? देखिए रे, हमसे क्या बोलेंगे। देखिए रे, प्रशासन आती है जाती है, उसको नज़र नहीं आ रहा है कि हम बोले। कुछ लोग का कहना है, कुछ लोग और जब पहले जो बना था रोड, उसी टाइम आदमी कहता कि इधर भी नाला है उधर भी नाला है, बात ख़त्म हो जाता है। जब ये रोड बन गया, नाला बीच में कहूँ भी बन गया, अब उसको पे कहो कि ये नाला बन गया, अब उसको फिर इधर से बोलो, ये कहाँ का दस्तूर है? इस सड़क के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम के वजह से सड़क नहीं बनता। यही बतवा तो है, आप कुछ है। ये बात मतलब कि यही बात है हिंदू मुस्लिम की। अरे यही नाला के चलते हो, क्या कुछ हो। मेन मुद्दा नाला पे अटका हुआ है। वही तो नाला है, उसी के चलते। अरे पहले से ये बना हुआ है रोड, देखिए रे बना हुआ है, आधा बना हुआ है। आधा नहीं पूरा बना हुआ था। ये तो आया रोलर वाला तब ने उखाड़ दिया। इसको बना के उखाड़ दिया गया। तब देखिए रहता होता जो उखाड़ा, अपना जो पक्के का है। और नाला और कोई मैटर ना, पहले से तो बढ़िया हुआ था। काम करने के लिए काम करा के जाओ। देखिए, जब से हम लोग इस गांव में बड़े हुए हैं तब से इस रोड को अच्छी हालत में देखा। हमारे स्वर्गीय विजेंद्र राय जी थे, उन्होंने इस गांव को अच्छा ज़्यादा डेवलप किया, आरजेडी से थे। कभी भी उनके राज में या जब तक लालू जी का राज था निर्दलीय से, स्वर्गीय विजेंद्र राय जी हमारे गांव के अच्छे जाने माने हस्ती थे, निर्दलीय से लेकर जब तक वो शासन आरजेडी में आए इस गांव में कोई तकलीफ़ नहीं हुई। उसके बाद हमारे माननीय उदय मुखिया जी जब हुए फिर भी इस गांव को अच्छा खासा डेवलप मिला। जब से वो सरकार बदली है ये गांव का बुरा हाल हो गया। बस यही से ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। सरकार बदल गई, इस गांव का बुरा हालात हो गया, समझा न। आप जाकर जब बिजली ख़त्म होता था, कुछ होता था, गिरता था, तुरंत जो है आदमी आके बना लेता था। ठीक है, रोड के हालात जो है जब होता था, लोकल विधायक जो थे, जो भी हैं, उनका नाम नहीं लूँगा मैं, आके बना, मुखिया जो हमारे जो थे तुरंत फ़ोन करते थे, रोड बन जाता। अब तो आप देख रहे हैं जब से हुकूमत आई है तब से रोड की हालात देख रहे हैं। हुकूमत जब से बदली हो गया है बने हुए, समझिए जब से लालू जी की हुकूमत गई है रोड बना ही नहीं। सबसे लालू जी के साथ बस हाँ, न इसमें डेट और टाइम बोलने का ज़रूरत नहीं है। नाला जाकर देखिए कितना जाम हो रहा है, समझा न। हमारे माननीय उदय मुखिया जी ने जब बहुत कोशिश किया, ये है उनके ने कुछ बना भी, लेकिन हुकूमत नहीं है तो कोई नहीं सुनता। अगर उस गांव में इस गांव के पार जाना होगा तो कैसे जाते हैं? उधर तो बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। उसी तरह लोग जाते हैं, लोग गिरते हैं डेली। 2 लड़का गिरे है, गाँव वाले गिरते हैं। ये यहाँ का रोड नहीं ना है। यहाँ आरा से लेकर के सासाराम सारे लोग इस रोड से जाते हैं। जमालुद्दीन चक का पर्सनल रोड नहीं है। अभी देखिए इतनी गाड़ी जा रही है, सब गुमटी बंद है, सब जा रही है लोग, तो सब मेन रोड है, सब लोग जाते हैं। तो रोड का हालात बुरा। पानी जब बारिश हो ना तब थोड़ा आके आप लोग देखिएगा,
यहाँ औरतें लोग उतर जाती हैं, ऑटो से जाती हैं, इतनी हालात बुरा होता है। क्या लगता है परिवर्तन होना चाहिए? होना, विकास के नाम पर तो होना चाहिए परिवर्तन, बिल्कुल होना चाहिए। अब ये हालत में रहेगा तो बोलिए ना कैसे आदमी चलेगा। किसको लाएंगे, किसको देखना चाहेंगे? देखिए जो अच्छा काम करेगा उसको लाने का बस हो गया। अब किसको, जो अच्छा काम करेगा आदमी देख, जितना उम्र उस हिसाब से तो देखते चला आ रहा है, तो जो अच्छा काम कर उस हिसाब से आदमी लाएगा उसको। अच्छा तो जैसे अभी नीतीश जी कर रहे हैं, किसी का नाम की जरूरत, तो अच्छा जो कर रहा है वो सब पब्लिक जान रही है, इसलिए किसी नाम की ज़रूरत ही नहीं है। कौन काम अच्छा कर रहा है, डेली का न्यूज़ और डेली का पेपर हम लोग देख रहे हैं, नाम लेने से क्या फ़ायदा है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ मिराज खालिद। कुछ और लोग भी इस गांव के हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर इस सड़क में क्या बाधाएं आती है, इतने सालों से सड़क क्यों नहीं बन रहा है, क्या रुकावट आती है। तो चलिए जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा शुभ नाम हुआ राजेश राव बिल्टू गो। तो इस गांव में जैसे देखा जा रहा है कि सड़क को लेकर लोग कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का है, कि हिंदू और मुस्लिम को लेकर सड़क नहीं बनता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नाली की वजह से सड़क नहीं बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, ये कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। दो चार को जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनका कहना है कि मान लें कि टूट जाए, हम वैसा नहीं किए हैं। बेजाब्ते आप लोग के भी जानकारी होगा, PWD का कहीं भी, इससे आगे भी देखिए, दोनों तरफ नाला निर्माण था। ये नाला बना हुआ उत्तर साइड, दक्षिण साइड नाला देखिए, उस साइड से जब नाला बना रहे थे, कुछ लोग घर वाला मुसलमान भाई दो चार ठो जिनका रोड पे घर हो, उसने ऑब्जेक्शन कर रहा है कि नहीं नाला बने, और कोई किसी तरह की कोई बात नहीं है, रोड नाला बने, रोड बने। यहाँ 3 जाति रहते हैं, मुसलमान, जादव जी, महतो जी। तो देखिए कि उस साइड में नाला की स्थिति देखे होंगे कैसे भर गया, उधर पानी नहीं जा सकता, जो भी पानी जा रहा है इधर जा रहा है, इधर भी आगे देखिए नाला बंद है। अगर दोनों तरफ आदमी बढ़ गया, बिल्कुल जनसंख्या भी बढ़ गया, पहले गाँव 50-60 घर था, आप देख रहे हैं कि यहाँ से वहाँ। तो हम लोगों पूरे जादव समाज ने, महतो समाज ने कहा नाला बने, नाला भी वही लोग रुका है, PWD के नाला भी पास था, नाला बने, रोड बने। अब बिल्कुल जन्ने, कुछ लोग कहते हैं कि पश्चिम की ओर पानी नहीं गिरना चाहिए, तो ये हम नहीं कर रहे हैं, पूरब गिरे या पश्चिम गिरे, नाला बने, रोड बने, सभी को दिक्कत है। और कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं बने, कहीं रोक कहीं नहीं है, बस नाला के लिए रोक है कि नाला बने, रोड बने। तो आपको याद है कि जो सड़क है कब निर्माण हुआ था, इसके बारे में? ये लगता है कि हो गया करीब, हम पेपरों दिखाएंगे, लगता है कि 4-5 साल से ऊपर ही हो गया। ये रोक काम के रोक लगेला हो गया 7-8 साल काम के रोक। हाँ 11 साल मान लिया। ये पुल के पर शुरू से ये रोड बना है कि नहीं? अरे बना है। ये शुरू से भी देखिए, पुल देखिए, कहीं पर ही आप देखे होंगे, कहीं घूमे, एक आदमी के कारण ही पुल बनता है क्या? नमस्कार आपके साहब। एक आदमी के कारण ही पुल पर देखिए, बेजाब्ते पुल था वहाँ पर, देखिए वो देख रहे हैं ना, पोल टेलीफोन भी था। एक आदमी अभी भी रामजान अली में फंसेंगे, इसको नहीं देखा। देखिए एक तरफ इसका बाहीं बना, बिल्कुल पुल को देख सकते, एक तरफ बाहीं, एक तरफ पुल है, पता नहीं है। एक आदमी के कारण क्या सरकार 5 लाख के पुल दे सकता है? उससे किसको फ़ायदा है? अगर इस पुल वहाँ बनता तो 10 गो मुसलमान भाई के फ़ायदा था, 10 गो महतो भाई के फ़ायदा था, लेकिन उससे तो पर्सनली है, हमको दिखाए कि केगो को फ़ायदा है। तो हम लोग कहीं रोके नहीं है, हम बिल्कुल हम ही काले के जो कर रहे हैं, नाला बने, रोड बने, इन्हीं की नहीं, सबका तकलीफ है, सबका माँ बहन है। क्या सोच के जा रहा है क्या माँ बहन कि हम काले की माँ नहीं जा रहे हैं, वो जा रहा है, वो नहीं जा रहा है, वो जा रहा है? मतलब कहीं कोई अपेक्षा, नाला बनता है तो एक फ़ायदा नहीं, यहाँ से देखिए वहाँ से नाला चलेगा, पूरे मुसहरे जितना भी नया पीछे नहर के नीचे घर बना है सबका फ़ायदा है। आज देख रहे हैं नहर के नीचे जो मुर्गिया चक मुसहरी बनता है, बिल्कुल उसका भी नाला बन जाता। अगर रोड के नाला बनती है तो उसका भी पानी गिर जाता। आज भी वो रोड पर पानी गिरा रहा है। कल यही लोग किसी व्यक्ति से पूछा जाए, ये जो पीस सब कोई जानता है कि अलकतरा जब पानी गिरता है तो क्या होता है, कल एक बनेगा वो रोड गाड़ी धोना है, रोड पे गाड़ी धोना, अभी देख रहे हैं कि गाड़ी धोएगा गड्ढा होगा। अगर नाला बन जाती है तो नाला पटा जाएगा, पानी गिरते कोई दिक्कत नहीं है, सब दिन के रोड ठीक रहेगा और दोनों के लिए ठीक रहेगा कि अपना साफ कर रहा है, वो नहीं कर रहा। आज देखिए कि इधर पानी नहीं गिरेगा, कहीं नहीं, जहाँ पर दुकान है वहाँ साफ है, हम बिल्कुल के कहिएगा कबरवा के दिखाएंगे। आप PWD का रोड है न, किसी का गाड़ी का ऑनर बुक में लिखा हुआ रहता है, अगर सरकार की ज़रूरत पड़ेगी कभी भी आपका गाड़ी ले लेगी। तो रोडे के बात है, और रोड का क्या ज़मीन नहीं है सरकार के क्या, लेकिन नहीं है। एक बार नहीं, कम से कम यहाँ DSP SDO VDO लगते हैं कि 10 बार आए थाना, तो थाना के कमी बनाएंगे। अगर SDO है, VDO है, PWD के SDO है, उनके पास नक्शा है, बिल्कुल नाप ले,
कि PWD का रोड कितना है। हम ये नहीं करें कि किसी को घर टूट जाए, नहीं, नाला बने, रोड बने, बहुत दिक्कत है, ये में कोई शक नहीं कि दिक्कत नहीं। पानी बढ़ जाता है, इस पूरे गांव को, दूसरे गांव को आदमी गाली बकता है, ये भी हम कहेंगे। दूसरे गांव को कहता है कैसे निकाले की है। आप बिल्कुल देखिए यहाँ से लेके नहर के नीचे तक रुका हुआ। तो इस गांव में जो इस एरिया के हैं दानापुर विधानसभा के MLA जो हैं, कभी दुखड़ा देखने नहीं आते आप लोग? देखिए उनको भी पता है, DM SDO यहाँ से SCGM बन के मजिस्ट्रेट बहाल होकर यहाँ आए थे, और विधायक जी को पता है, पूरा DSP भी यहाँ। तो कुछ गांव वाला लोग नहीं, तो गांव के चलते ऑब्जेक्शन नहीं किया। प्रशासन की में गलती है, तो प्रशासन को बैठना चाहिए। और रोड कहाँ तक है, क्यों नहीं नाला बना? जहाँ से है बना, ये नहीं कि हम किसी को घर टूट जाए, जहाँ बने, जहाँ से बना, लेकिन नाला बने, रोड बने। इधर से भी देखे ना, कहीं नहीं पानी गिरेगा। आप देखे होंगे, यहाँ जाके देखिए, पानी इधर जाएगा। तो कोई कहते हैं, कुछ लोग कहेंगे कि पुल है, पुल बनता है तो हम मस्जिद में पूजा करने नहीं जाते हैं। अब हम कहेंगे यहाँ नाला है, हम इस टप के बजरंग बोली के माँ देवी के पूजा करने हैं, ये सब गलत सलत आदमी ये करता है, बढ़िया आदमी नहीं करता। ये गंदगी कहाँ ले जाएगा, ये भी तो गंदा है। लेकिन कुछ लोग के कहना है, जिनको घर है, ये तैयार हो गया था। अभी भी शमशाद भाई से पूछ सकते हैं, पूरे गांव मिलके, मीडिया भाई भी हुए थे, ये औकात में क्या थे, संजय पांडे इंस्पेक्टर, वो घर ही तैयार हो गया था, सब चीज़ हो गया था। एक आदमी कारण ये नहीं बना, काम लगल, काम रुक गया। ये आपको मालूम होगा कि विधानसभा में तेजस्वी यादव भी कल की आवाज़ उठाए थे कि एक आदमी ने रोका। विधायक जी पर हमारा आरोप लगा था, आशा सिन्हा पर। उन्होंने कहा कि पूरे गांव को बैठा के, 3 जाति का गांव बैठा के क्लियर कीजिए, उसको बनवा दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अब इलेक्शन आ गया, सभी अभी आएंगे, लेकिन कभी ये नहीं हुआ कि 3 जाति। हमारा गांव में पहले भी एक सरपंच एक मुखिया रहते थे, सरपंच मोहम्मद जी यादव जी मुखिया। लेकिन इस गांव राजनीतिक अब इलेक्शन आ गया, 20 को देखिएगा, जिसको भी वोटर लिस्ट में वो कहेगा झिंगाबाद झिंगाबाद, दाल भात मिलेगा नहीं, झिंगाबाद चलेगा। अभी भी कहते कि तीनों गाँव को बैठ जाता, डिसीजन कर ले, बैठ के बात कर ले, लेकिन कभी नहीं हुआ। अब इलेक्शन आया है तो 10 गो नेता बनेला, अपना माइक को थामेगा। ये तो आज से नहीं है, 11 साल से थाना जान रहा है, DSP जान रहा है, मजिस्ट्रेट बहाल होके आए, तो ये को जान रहा है, यार नया के बात नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है चाचा जी आपका? हमारा मंदारी ठाकुर नाम है। क्या लगता है इस रोड को कितने वर्ष हो गए बने हुए? देख ही रहे हैं तो। कितना साल बना हुआ हो गया? आपके राज में बना था जब आप? ये तो रोड तो बना था तो पहले तो कच्ची था। पहले कच्ची था, हाँ, तब फिर बाद में पक्की हुआ था कभी? तो पक्की हुआ तब ना भी जाए, इतना दूर नहर के नीचे तो बाकी है। बाकी है? हाँ, नहीं बनने दी। के नहीं बनने दी? किसको कहा जाए, उधर का कहा कि इधर को कहने दी। नाला के चलते रुक गया। जनता जो है ग्रामीण लड़ते रहते हैं नाला के चलते। हाँ हाँ, इसी के चलते लड़ते हाँ। तो देखा आपने कि यहाँ जो लोग हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि सरकार की इसमें गलती नहीं है, गलती यहाँ के लोग जो है अपने आपस में ही भिड़ जाते हैं नाला को लेकर। सबसे बड़ा यहाँ का समस्या है, इस सड़क का है, तो वो है नाला की समस्या। जब तक नाला नहीं बनेगा तब तक सड़क का भी विकास नहीं होगा। तो और लोग भी हैं यहाँ पे, उनसे भी बात करें। क्या नाम है चाचा जी आपका? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है। तो आपके जब आप जवान थे तो ये रोड बना था, यहाँ से वहाँ तक विकास हुआ था? बहुत हुआ है, पक्की हो गया था। तो फिर से ये कब मतलब कि खराब हुआ, कुछ याद हुआ था? कब से खराब हुआ कि जब से ये जो रोड नाला के जब पास करा गया, हाँ। और जब नाला नहीं बना तो आदमी रोक दिया गया। जब कोई भी आदमी कर सकता है कि रोड बनता है तो दोनों तरफ नाला होना चाहिए। अच्छा, इसलिए एक तरफ नाला है? एक तरफ है, इसलिए अगर नहीं पास होता तो ये बात नहीं होता। जब पास होला के बाद जब रोका गया तब जाके झंझट बढ़ा, नहीं तो नहीं बढ़ता। और क्या बात है, मतलब कि लोग आपस में ही भिड़े हुए हैं। आज सरकार के हम धोखा देंगे, दोष देंगे, इसलिए आज सरकार चालेगा तो उसको उकरा पावर से दूसरा कोई कौन पावर में है। आज सरकार के पावर है जितना उसका हम लोग का पावर है नहीं है। इसलिए सरकार गलती करता है अपना कुर्सी के लिए, अपना कुर्सी के बचाव। क्या आज इनको तरफ हम दे देंगे, इनको तरफ देंगे तो बिहान में एगो टांगवा टूट जाएगा, तुम चलेंगे कैसे? इस चलते ऐसा गलती होता है। तो क्या इधर परिवर्तन चाहते हैं? क्या है, अगर आज भी दोनों तरफ नाला बन जाए
तो आज कोई दिक्कत नहीं है, रोड बना चाहे कुछ भी बने, कोई दिक्कत नहीं। कहीं कोई दिक्कत, सरकार का बदलाव चाहते हाँ, हम कह रहे हैं सरकार के सरकार एकदम बदलाएगा। तो कौन आना चाहिए अब आपके कौन आना चाहिए ये हम तो बात की बात है, अब कौन आएंगे कौन जाएंगे तो बात की बात है। मगर रोड के लिए हम बता रहे हैं, इतना दूर बहुत गलती हुआ है कि जब रोड नहीं दोनों तरफ नाला बनता है तो जब कोई भी रोड बनता है तो वही ना दोनों तरफ पानी गिरता है। अब रोड है एक तरफ पानी नहीं। आपके पसंदीदा नेता कौन? तो ये तो सवाल अलग आ रहा है। अभी हम ये कैसे कह सकते हैं कि पसंदीदा कौन है नेता कौन है क्या। हमारे लिए तो लोकल भी है, उबेर भी है, सब कुछ दोनों बराबर हैं। हम तो ये नहीं कर सकते कि हम वो है जैसे नीतीश कुमार, लालू यादव। जो देखिए ये वही सवाल आ रहा है। अब जो हो, अब तो देखिए इन साल तो गड़बड़ा गए हैं नीतीश जी, गड़बड़ा गए। हाँ गड़बड़ा गए हैं, इसलिए कि अब देखिए क्या होता है। तेजस्वी यादव को सीएम बनना चाहिए। अब तो ये हम कैसे बिना जीते हार कैसे हुए कैसे हम करने के तेजस्वी जीत जाएंगे, आप बन जाएंगे। तेजस्वी यादव काबिल हैं कि नहीं सीएम? ऐसा हो काबिल हैं या ये तो बात की बात। अब बिना इलेक्शन होले कैसे हम कह देंगे कैसे होगा। इलेक्शन होला पर हो सकते हैं कि बन भी सकते हैं, इलेक्शन होने के बाद है ना। युवा नेता है अभी। हाँ ठीक है, युवा हैं तो अच्छा है। मौका मिलना चाहिए। मौका तो हर इंसान को मिलना चाहिए। 15 साल मिला है नीतीश जी का, ऐसा तो नहीं है कि नहीं मिला है। अभी वो भी विकास किए हैं, ये तो नहीं है कि नहीं किए हैं, मगर हाँ रोड में किया। एक जैसे अब गरीब है, आदमी मर रहा है और क्या है। क्या नाम है चाचा जी आपका? मेरा नाम मुंशी प्रसाद है। तो सुशासन बाबू नीतीश जी कहते हैं कि सब गांव में रोड बनवा दिए, इस गांव का ऐसी जर्जर स्थिति है, क्या कहेंगे? ये रोड बना है, उधर से उधर बना है, इतना दूर बाकी है। क्यों बाकी है? आपस में लोग झगड़ते रहता है। आपस में झगड़ते रहते हैं, किस चीज़ के लिए? वो कहता है कि इधर से नहीं जाएगा, वो तक उधर से नहीं जाएगा, इसी में लोग झगड़ा पैसा। तो काहे इधर से नहीं जाएगा उधर से नहीं जाएगा? आप आपसी मन मुटाव सब का आपसी मन मुटाव का। लोग कह रहे हैं कि नाली को लेके झगड़ा है। नाली तो कहीं बनता है फिर बिगड़ता है, बनता है बिगड़ता है, कहाँ पिएगा। नाली तो बनने का। अब तो 1941 से पैदा हुए और तब से 25 साल नौकरी किया है। अब आके थोड़ा घूमते फिर चल जाते हैं, क्या करें। तो बीच में रोड बना था ये? रोड यही तो बना है, देख रहे हैं ना, यही बना है। गुड़गांव मंदिर है वहाँ तक बना है। मतलब कि आधा इस रोड में देखा जा रहा है कि आधा पक्की है और ये आधा दूर कच्ची है। कच्ची है, आधा कच्ची ना 100 फीट 500 फीट होगा। 500 फीट हो गई, वो आगे पुल है वहाँ तक कच्ची है। तो जब आप नौकरी करने जाते थे, जवान थे, तो उस वक्त पक्की दुक्की था ही कि कच्ची था? कच्ची था और सब बना हुआ था? आधा बना हुआ था? आधा बना हुआ था। मतलब शुरू से ही ये इतना दूर कच्ची है। देखा आपने कि यहाँ जो जनता है, सभी जनता ये कह रही है कि सड़क तो बनने के लिए आता है लेकिन उसे उखाड़ दिया जाता है। वजह एक ही है, वो है नाले की वजह से इस सड़क को फंसाया गया है। कहीं ना कहीं इस सड़क से लोग जो आते हैं जाते हैं, वो कैसे आते हैं ये तो वही जानते होंगे कि जब बारिश होता होगा तो कैसे इस सड़क से लोग गुजरते होंगे, कैसे आते होंगे, कैसे जाते होंगे। ये तो उन्होंने साफ तौर पे आपको बता दिया कि सड़क की आप जो स्थिति देख रहे हैं, किस प्रकार से इस सड़क में कैसे गड्ढे हैं। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे लोग जो अपना जान जोखिम में आते हैं जाते हैं। अगर यहाँ बरसात होती है तो इस ये पानी जो है, गड्ढा जो है पूरा पानी से भर जाता है। और देख सकते हैं कि जो लोग जो है जब आते होंगे तो किस प्रकार यहाँ जान जोखिम में डाल के, लोगों का कहना ये भी है कि महिलाएं जो आती हैं तो यहाँ पे वो उतर जाती हैं, उतरने के बाद ऑटो से आती हैं तो उतरने के बाद यहाँ से पुल तक जो है पैदल जाती हैं। गाड़ियाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार लोग बच्चे हैं को बैठा के इस रास्ते से जा रहे हैं। अगर ये रास्ते में, अगर हम आपको बता दें कि अगर इस रास्ते में पानी भर जाए तो देख लीजिए कि कहीं ना कहीं ये रास्ता कितना ख़राब होते हुए नज़र आएगा। और कहीं ना कहीं ये रास्ता जो है कई ऐसे गांव है जो आगे
बहुत अच्छे अच्छे गांव हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कॉलेज के रास्ते जोड़ते हैं। इधर से छात्र हो या कोई भी एजुकेटेड लड़के हो, कॉलेज के बच्चे हो, सभी लोग इसी रास्ते से आते हैं जाते हैं। दावा करती है सरकार, मौजूदा सरकार जो है कहीं ना कहीं ये दावा करती है कि हमने विकास का काम किया है। सारे सड़क, सारे गांव में सड़क और गली नाले सभी चीज़ को हमने बनवा दिया है। सरकार, सुशासन की सरकार भी यह दावा करती है कि हमने सारे इलाके का रास्ता मरम्मत करा दिया है, चाहे वो गांव हो या शहर हो। शहर में तो आपको पक्की सड़क दिख जाएगी, लेकिन गांव ये पटना से महज कुछ ही दूर पे है, दानापुर से सटा हुआ खगौल, दानापुर विधानसभा क्षेत्र में आता है। सबसे शर्म की बात ये होती है कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, इतने सालों में आपने किया क्या कि जनता के लिए आपने एक सड़क तक नहीं दिया। तो ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। और सीएम लगातार दावे करते हैं कि हम हर गली हर सड़क का निर्माण करा दिए हैं, हर गली में सभी सुविधाएं दे दी हैं लोगों को, लेकिन और भी इसके अलावा कई गांव ऐसे हैं जहां पे अभी तक सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। तो ये कहीं ना कहीं दावे जो है झूठा साबित दिखता है। सरकार अपने बारे में बताती है कि हमने लाख सड़क बनवा दिए हो, लेकिन इस तस्वीर देखने के बाद आपको सच्चाई जो है पूरी तरह पता चल गई होगी कि कैसा विकास है, कि जनता को कितना सुविधा मिल रहा होगा। ये असुविधा लेकर जनता क्या करेगी, कैसे इस गड्ढे वाली रोड में जनता चलती होगी, ये तो जनता ही आपको बता चुकी है कि कैसे वो आते हैं और जाते हैं, कितनी मुसीबतों का सामना करते हैं। फिलहाल हमारे साथ आप बने रहें। अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पे जाके आर्यभट्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लिए, फेसबुक पे लाइक करें, इंस्टा ट्विटर पे भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। कैमरा पर्सन उत्तम के साथ पंकज कुमार, आर्यभट्ट न्यूज़, दानापुर।